गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग इस क्लास में आए हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे थे, उसी के आगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया रहता है, यानी जो हमारा y होगा वो किसी x का फंक्शन होगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू 2x2 प्लस 3x+4। इसका काम क्या है, हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका नोटेशन क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। और फिर राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, d ऑफ dx। y का वैल्यू कितना गिवन है उसको लिखेंगे 2x³ प्लस 3x+4। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन बना हुआ है 3 टर्म मिलकर बना है, तो तीनों टर्म के लिए अलग अलग ये डिफरेंशिएशन डिवाइड हो जाएगा। d अपॉन dx होगा 2x³ प्लस d अपॉन dx ऑफ 3x और d अपॉन dx ऑफ 4। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, x³ का। इसमें भी कांस्टेंट क्या है 3 बाहर होगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। और ये तो कांस्टेंट ही है, तो इस कांस्टेंट को यहीं डाल देते हैं, ये हो जाएगा dx। तो अब हम लोग x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर को हम लोग बाहर लेते हैं, यानी 3 बाहर होगा और पावर में से 1 माइनस, यानी 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 2 प्लस इधर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो सिंपलीफाई करने पर हमारे पास क्या आता है 6x² प्लस 3। तो हमारा जो y गिवन फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है 6x² प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो सिंगल फंक्शन वाला क्वेश्चन होता है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो y f1 इंटू f2x के फॉर्म में, f1x इंटू f2x इस फॉर्म में अगर रहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग u-v मेथड करते हैं। इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। तो इसके लिए रूल होता है, रूल क्या है कि किसी भी कोई फंक्शन जो u-v के फॉर्म में है, f(x) किस फॉर्म में है u-v के फॉर्म में है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होगा df(x) यानी by dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं d ऑफ u इंटू v लिख सकते हैं dx। तो ये किसके बराबर होगा, पहले एक फंक्शन को बाहर रखेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सेम चीज प्लस के बाद सेकंड फंक्शन को बाहर करेंगे और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये होता है u-v का फॉर्मूला। अगर हमारा कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, u इंटू v के फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ये u इंटू v का है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो डिवीजन के फॉर्म में है, ये हो गया पहला। दूसरा एक फंक्शन किस फॉर्म में है u/v के फॉर्म में, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए सेकेंड रूल यूज होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये क्या बनेगा dy/dx ऑफ u/v बनेगा। ये क्या होता है, हम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है यानी हर टर्म में उसको स्क्वायर करेंगे, यानी v का स्क्वायर होगा। फिर नीचे वाले फंक्शन को बाहर और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस फिर से ऊपर वाले फंक्शन को बाहर और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं u/v वाले फॉर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो गया u इंटू v यानी मल्टीप्लिकेशन और ये है डिवीजन। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं u-v के फॉर्म में। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2x प्लस 3 इंटू 4x² प्लस 1। ये कोई फंक्शन है, इसको क्या करना है x के
अवकलन करेंगे, हमारा क्वेश्चन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस फंक्शन। सो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे, क्या है, लेट कर देते हैं y इक्वल टू कितना 2x प्लस 3 इंटू 4x² प्लस 1। नाउ यहाँ नीचे हम लोग को लिखना पड़ता है, या तो हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा dy अपॉन dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं जो गिवन है, 2x प्लस 3 है, इंटू में कितना है 4x² प्लस 1। तो इसको हम लोग मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू v वाला। फॉर्मूला क्या था, अभी पहले ही देखे थे, u जो है वो इसको बाहर निकालते हैं, यानी 2x प्लस 3 को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का, यानी इस वाला फंक्शन का, 4x² प्लस 1। और सेकेंड में क्या करते हैं, v को बाहर रखते हैं, 4x² प्लस 1, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का, u कितना है 2x प्लस 3। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा 2x प्लस 3। आगे क्या है, फिर से वही फॉर्मूला x टू द पावर n वाला, और यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों के लिए अलग अलग साथ में करेंगे, ज्यादा लंबाई मिलेगी। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जो है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो गया, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे गायब है, इसको ध्यान दीजिए, जो हम लोग छोटा छोटा स्टेप सीखे थे उसी का यूज है। आगे क्या है 4x² प्लस 1, और इधर है 2x प्लस 3। 2x में क्या है, x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसलिए हमारे पास कितना आया 2 प्लस 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, इधर आएगा 8x प्लस 4x² प्लस 1, और इस तरफ है 2। इन सारे को सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पे कितना होगा 16x² और 3 इंटू 8x कितना हो जाएगा 24x होगा, प्लस तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 8x² प्लस 2। अब हम लोग इसको सेट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, कितना हो गया 24 हो जाएगा, 24x² प्लस 24x प्लस 2। ये हमारा रिजल्ट, यानी जो गिवन फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन, ये आंसर हो सकता है, यही हमारा क्या है आंसर, जो गिवन फंक्शन था 2x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इतना आएगा। इस तरीके से हम लोग u इंटू v वाले फॉर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। आई होप क्लियर है, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे हम लोग एक u बाई v के फॉर्म वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए है जो किस फॉर्म का है, u बाई v का फॉर्म का है। अब देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन अवकलन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वैसे ही रूल्स में चलेंगे, केवल हमें फॉर्मूला का यूज करना है, कौन सा u बाई v वाला। यहाँ पे लेट कितना करेंगे हम लोग, जो गिवन फंक्शन है y कितना है 2x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1, ये गिवन फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy अपॉन dx मिलेगा लेफ्ट साइड, इधर क्या होगा d बाई dx ऑफ जो गिवन फंक्शन 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ये देखिए u है और ये v, तो u v वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, एक बार हम बगल में लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ dx u बाई v, ये क्या होता है u dv बाई dx माइनस v du बाई dx अपॉन v का स्क्वायर
यानी v यानी नीचे वाला फंक्शन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस 1 माइनस, फिर से क्या होगा इधर आएगा, ऊपर वाले फंक्शन को अभी बाहर रखेंगे, कितना है 2x प्लस 1। डिफरेंशिएशन किसका होगा डिनोमिनेटर का यानी 4x माइनस 1 का होगा। तो इस तरीके से अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, लेफ्ट साइड पे ये भी रहेगा, कितना रहेगा dy/dx रहेगा। ऊपर देखते हैं, ऊपर कितना है 4x माइनस 1 है। इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम बताते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये क्या होगा 2x होगा प्लस होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 होगा, फिर इसमें आते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 डिफरेंशिएशन किसका, पहले हो जाएगा 4x का, फिर होगा डिफरेंशिएशन 1 का, और नीचे जो है वो तो एज इट इज रहेगा, इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, ये इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करने पर कितना मिलेगा 4x माइनस 1, 2x का कितना हो जाएगा 2 और 1 का 0। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड में आएगा 2x प्लस 1, 4x का कितना होगा 4 और 1 का 0 माइनस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नीचे कितना है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कुछ इधर में डिफरेंशिएशन हो चुका है, सिर्फ सिंप्लीफाई कर, इधर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कितना आएगा लेफ्ट साइड हो जाएगा dy/dx। राइट साइड देखेंगे, राइट साइड है 4x माइनस 1 इंटू में 2 है माइनस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर हम लोग प्लस माइनस करने में गड़बड़ी कर सकते हैं। इंटू में क्या हो गया 4, नीचे क्या है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 2 और एक माइनस है और 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी हो जाएगा 8x माइनस 4। अब देखिए 8x एक प्लस में है एक माइनस में है, एक दूसरे से क्या होंगे ये कट सकते हैं आसानी से, तो नीचे हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -2 - 4 कितना होगा -6 होगा और नीचे आएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में किसका, तो इस वाले फंक्शन का 2x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन इतना आएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इंग्लिश स्कूल पढ़ा लिया।